आज का हमारा पहला वर्ड है इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड, यानी ऐसी स्टेटमेंट या आर्गुमेंट या आइडिया या कोई बात जिसको गलत साबित ना किया जा सके, यानी कि किसी कथन या विचार के बारे में जिसे गलत ना साबित किया जा सके और जिसे स्वीकारा जाना चाहिए या जिसका खंडन ना किया जा सके। आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि कपिल देव ने वर्ल्ड कप 1983 जीता था। इस बात को हम नकार नहीं सकते या इस बात को हम गलत साबित नहीं कर सकते, तो ये बात एकदम सच है। तो इररिफ्यूटेबल के सिनोनिम्स हो गए इनडिस्प्यूटेबल और अनडिनायबल। इनडिस्प्यूटेबल मतलब जिसपे कोई डिस्प्यूट ना किया जा सके और अनडिनायबल मतलब जिसका खंडन ना किया जा सके या जिसे नकारा ना जा सके। और इसके एंटोनिम होंगे, पहला है डाउटफुल और दूसरा है अनसर्टेन। तो दो एंटोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है डाउटफुल और दूसरा है अनसर्टेन। इररिफ्यूटेबल एडजेक्टिव है तो हमारा सेंटेंस भी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा द पिक्चर्स प्रोवाइड इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट्स। तस्वीरें घटना के अकाट्य सबूत प्रदान करती है, यानी कि जो पिक्चर्स हैं ये सबूत प्रदान करती हैं कि ये घटना हुई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने प्रोवाइड इस्तेमाल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है और प्रोवाइड क्या है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को किसकी जरूरत होती है, नाउन या फिर प्रोनाउन की। तो यहाँ पे एविडेंस क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो ये साबित हो गया कि इररिफ्यूटेबल क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने देखा कि इररिफ्यूटेबल वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऐसा कथन या विचार जिसे गलत से ना किया जा सके और जिसे स्वीकारा जाना चाहिए या फिर जिसका खंडन ना किया जा सके। और इसके सिनोनिम्स होंगे, पहला है इनडिस्प्यूटेबल और दूसरा है अनडिनायबल, और इसके एंटोनिम्स होंगे डाउटफुल और अनसर्टेन। और हमारा सेंटेंस होगा द पिक्चर्स प्रोवाइड इररिफ्यूटेबल एविडेंस, इनडिस्प्यूटेबल एविडेंस या फिर अनडिनायबल एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट। तो आइए चलते हैं हमारे सेकंड वर्ड की ओर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सूरज सिंह ऑफिशियल में, और मैं सूरज सिंह आपके लिए लेकर आया हूं डेली वोकैब डे 25। डेली की तरह आपको इन 5 वोकैब को नोट करना है, अच्छे से समझना है, इसके एंटोनिम, सिनोनिम और सेंटेंस में इसका उपयोग कैसे किया जाता है और अपने रजिस्टर या नोटबुक में नोट करना है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आगे का वीडियो। आज का हमारा सेकंड वर्ड है थ्राइव। थ्राइव वर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो विगोरसली या फिर फ्लरिश, यानी कि फलना फूलना या फिर विकसित होना। और इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो बेल है ये बहुत अच्छे से फल फूल रही है, विकसित हो रही है। तो हम थ्राइव वर्ड को याद रख सकते हैं इस बेल के हिसाब से। थ्राइव वर्ड के सिनोनिम्स होंगे, पहला है ब्लूम और दूसरा है फ्लरिश। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है ब्लूम और सेकंड है फ्लरिश। और इसके एंटोनिम होंगे, पहला है डिक्लाइन और दूसरा है हाल्ट। तो एक हो गया डिक्लाइन और दूसरा हो गया हाल्ट। और इसका सेंटेंस होगा अ बिजनेस कैन नॉट थ्राइव विदाउट इन्वेस्टमेंट। निवेश के बिना कोई व्यवसाय फल फूल नहीं सकता। यहाँ पे हमने देखा कि कैनॉट क्या है, कैन क्या है, मॉडल वर्ब, और इसके बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया एडवर्ब के तौर पे। और मॉडल वर्ब के बाद हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे थ्राइव का इस्तेमाल किसके तौर पे हुआ है, वर्ब के तौर पे। तो हमने पहले भी कहा था कि थ्राइव क्या है, वर्ब, और ये चीज यहाँ पे साबित भी हो गई। तो हमने देखा कि थ्राइव एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है फलना फूलना या फिर विकसित होना। और इसके सिनोनिम्स होंगे, पहला है ब्लूम और दूसरा है फ्लरिश, और इसके एंटोनिम होंगे डिक्लाइन और हाल्ट। और इसका सेंटेंस होगा अ बिजनेस कैन नॉट थ्राइव, अ बिजनेस कैन नॉट ब्लूम या फिर अ बिजनेस कैन नॉट फ्लरिश विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो आइए चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर। आज का हमारा थर्ड वर्ड है फियर्स। फियर्स वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वायलेंटली हॉस्टाइल और एग्रेसिव, यानी कि हिंसक रूप से शत्रुतापूर्ण या फिर आक्रामक। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं आक्रामक। और इस पिक्चर में आप भालू को देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा आक्रामक है,
या फिर फियर्स है। तो फियर्स वर्ड हम इस पिक्चर से जोड़ के याद कर सकते हैं। फियर्स वर्ड के सिनोनिम्स होंगे, पहला है ब्रूटल और दूसरा है फ्यूरियस। तो पहला वर्ड कौन सा होगा? ब्रूटल, और दूसरा है फ्यूरियस। और ओयूएस वाले सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद इसके एंटोनिम्स होंगे, पहला है काइंड और दूसरा है मॉडरेट। तो दो एंटोनिम है, फर्स्ट वर्ड है काइंड और दूसरा है मॉडरेट। तो काइंड और मॉडरेट क्या होंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और हमारा सेंटेंस होगा, द लायन इज नॉट सो फियर्स एज ही इज पेंटेड या इट इज पेंटेड। यानी कि शेर इतना उग्र नहीं है जितना कि चित्रित किया गया है। यानी कि मान लीजिए कोई शेर की पिक्चर है जिसमें वो इतना खूंखार या इतना आक्रामक नहीं लग रहा जितना कि वो होता है। तो यहाँ पे हमने जो फियर्स का इस्तेमाल किया है वो किसके तौर पे किया है? एडजेक्टिव के तौर पे। मैंने आपको कई बार बताया है कि इसके बाद हम डायरेक्ट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एडजेक्टिव। अब एक चीज और कि एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। तो यहाँ पे सो किसका काम करेगा? एडवर्ब का। और नॉट जो है वो ऑलरेडी क्या है? एक एडवर्ब है। तो हमने देखा कि फियर्स एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हिंसक या फिर आक्रामक, और इसके सिनोनिम्स होंगे ब्रूटल और दूसरा है फ्यूरियस, और इसके एंटोनिम होंगे काइंड और दूसरा मॉडरेट। और हमारा सेंटेंस होगा, द लायन इज नॉट सो फियर्स, नॉट सो ब्रूटल या नॉट सो फ्यूरियस एज इट इज पेंटेड या ही इज पेंटेड। तो आइए चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की ओर। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है बेनाइन। बेनाइन वर्ड भी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए माइल्ड टाइप और कैरेक्टर दैट डज नॉट थ्रेटन हेल्थ और लाइफ। यानी एक हल्के प्रकार का या चरित्र का जो स्वास्थ्य या जीवन के लिए खतरा नहीं है। और इस पिक्चर से आप देख सकते हैं ये जो बेबी है ये बहुत ही बेनाइन है, यानी ये किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। तो बेनाइन वर्ड हम इस पिक्चर से याद रख सकते हैं। तो बेनाइन वर्ड के सिनोनिम्स होंगे, पहला है बेनेवोलेंट और दूसरा है एमिएबल। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है बेनेवोलेंट और दूसरा है एमिएबल। और इसके एंटोनिम होंगे, पहला है हार्श और दूसरा है हॉस्टाइल। तो दो एंटोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है हार्श और दूसरा है हॉस्टाइल। तो दो एंटोनिम भी हम याद रख सकते हैं। बेनाइन एडजेक्टिव है तो हमारा सेंटेंस भी एडजेक्टिव के आधार पे बनेगा। तो हमारा सेंटेंस होगा, द इफेक्ट्स ऑफ दिस केमिकल आर फेयरली बिनाइन। इस रसायन के प्रभाव काफी सौम्य हैं। तो यहां पे मैं आपको इस सेंटेंस को थोड़ा डीप में समझा देता हूं। यहां पे लिखा है द इफेक्ट ऑफ दिस केमिकल आर फेयरली बिनाइन। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो ऑफ है ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन लगी है इस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि केमिकल के लिए, और केमिकल क्या हो जाएगा? नाउन। अब ये जो आर वर्ड आया है ये केमिकल के लिए नहीं आया, ये आर वर्ड आया है इस इफेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होता है कि वर्ब का इस्तेमाल यानी रियल वर्ब का इस्तेमाल हमें रियल सब्जेक्ट के हिसाब से करना है, ना कि पास वाले शब्द के हिसाब से। तो ये जो आर का कनेक्शन है वो किससे है? इफेक्ट से कनेक्शन है। उसके बाद मैंने आपको कई बार बताया है कि आर के बाद या इस एमआर के बाद हम डायरेक्ट एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेनाइन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एडवर्ब का। तो फेयरली यहाँ पे किसका काम करेगा? एडवर्ब का। तो हमने देखा कि यहाँ पे इफेक्ट्स जो है हमारा ये रियल सब्जेक्ट है, आर जो है हमारा रियल वर्ब है, और आर के बाद हमने बेनाइन का इस्तेमाल किया, यानी हम डायरेक्ट एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि बेनाइन एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऐसी कोई भी चीज जो जीवन के लिए खतरा ना हो, एडजेक्टिव के रूप में। और इसके सिनोनिम्स होंगे, पहला है बेनेवोलेंट, दूसरा है एमिएबल, और इसके एंटोनिम्स होंगे हार्श और दूसरा है हॉस्टाइल। और इसका सेंटेंस होगा, द इफेक्ट्स ऑफ दिस केमिकल आर फेयरली बिनाइन, आर फेयरली बेनेवोलेंट या आर फेयरली एमिएबल। तो चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा लास्ट वर्ड है थ्वाट। थ्वाट वर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू अपोज सक्सेसफुली, यानी कि सफलतापूर्वक विरोध करना। और आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये व्यक्ति किसी चीज का सफलतापूर्वक विरोध कर रहा है। तो हम इस पिक्चर के माध्यम से थ्वाट वर्ड को याद रख सकते हैं। तो थ्वाट वर्ड के सिनोनिम्स होंगे, पहला है काउंटर और दूसरा है
impede। तो फर्स्ट वर्ड हो गया काउंटर और दूसरा है impede। impede वर्ड का एक और मीनिंग होता है बाधा पहुंचाना, यानी कि सामने वाला जो कर रहा है उसमें ये बाधा पहुंचा रहे हैं पूरी सफलता से। तो impede वर्ड का मीनिंग सफलता पूर्वक विरोध करना भी हो सकता है। और इसके एंटोनिम होंगे, पहला एंटोनिम है एनकरेज और दूसरा है सपोर्ट, यानी जो भी चीज सामने की जा रही है उसको एनकरेज करना या फिर सपोर्ट करना। पार्ट वर्ब है तो इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में वर्ब के तौर पे करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा हैरी न्यू नाउ दैट नथिंग कुड थ्वार्ट हिज प्लान्स। हैरी अब जानता था कि कोई भी चीज उसकी योजनाओं को विफल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है नथिंग कुड, यहाँ पे नथिंग किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, कुड क्या है, मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो थ्वार्ट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे प्लान्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि थ्वार्ट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सफलतापूर्वक विरोध करना। सिनोनिम्स होंगे काउंटर, और दूसरा इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा इम्पीड, और इसके एंटोनिम होंगे एनकरेज और सपोर्ट। और हमारा सेंटेंस होगा नथिंग कुड थ्वार्ट हिज प्लान्स, नथिंग कुड काउंटर हिज प्लान्स, या नथिंग कुड इम्पीड हिज प्लान्स। तो ये थे हमारे आज की 5 वोकैब। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारे वीडियोस पसंद आए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।